सभी भाइयों को नमस्ते। तो भाई आज बात कर लेंगे एडवांस बेसिक टू एडवांस के कोर्स की। ठीक है, इसमें हमने कल तक कवर कर लिया था। आपका होम टैब हो गया था, इंसर्ट टैब हो गया था। ठीक है, हमने फॉर्मूले कर लिए थे काफ़ी सारे जो बेसिक बेसिक हैं, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले फॉर्मूले हैं वो सब हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा ये डेटा टैब देख लेते हैं, इसमें कहाँ है, कैसे क्या यूज़ करते हैं इसका। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आ जाते हैं इसमें। सबसे पहले भाई इसमें बात कर लेंगे हम ये आपका गेट डेटा की। ठीक है, तो गेट डेटा में क्या है, हम इसमें जैसे कि ये है फ्रॉम टेक्स्ट CSV फाइल। तो इसमें क्या है, हम एक टेक्स्ट फाइल में से डाटा उठा के लाते हैं। आपको बताता हूँ इसमें कैसे उठा के लाते हैं डेटा। इसमें भाई हम यहाँ से आते हैं, अपना डेटा टैब पे आए, डेटा टैब पे आके हम यहाँ पे टेक्स्ट, इस पर हमने क्लिक किया। इस पे इसके लिए हमने सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, हमने टेक्स्ट फाइल बना रखी है, नोटपैड की फाइल है ये। इसमें हमने थोड़ा बहुत डाटा डाल दिया सैंपल के लिए, आपको समझाने के लिए। तो इसमें हमारे पास नेम है, क्लास है, रोल नंबर है। इसमें हमने नाम और इन सबको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से उठा के इंपोर्ट करके देखते हैं क्या होता है। हमने इस फाइल को बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ से आएंगे, गेट डेटा पे आओगे। गेट डेटा पे यहाँ पे आपको मिलेगा इस वाले टैब में गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। इसमें फ्रॉम टेक्स्ट वाले इस कॉलम पे, इस पे क्लिक करोगे। यहाँ से आपको फाइल की लोकेशन देनी है, आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी है। यहाँ से फाइल पे आएंगे, हमारी ये सैम्पल फाइल हमने बना रखी है, इसको क्लिक करेंगे और इसको उठा लेंगे। यहाँ से इसने फाइल को उठाया है। ठीक है, अब हमने देख लिया हमारा सारा डेटा हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए। ये नाम अलग आ रहे हैं, क्लास अलग आ रहे हैं, रोल नंबर अलग आ रहे हैं, इस तरीके से हमने देखा। ठीक है, हम इसको लोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से लोड करने के बाद हमने देखा हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से इसने इसको यहाँ पे एक्सेल पे लोड कर दिया इसने। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसका इस वाले इस ऑप्शन को इसमें ऐसे यूज़ करते हैं। यहाँ से हमने डाटा उठाया टेक्स्ट की फ़ाइल से। ठीक है, और इसको यहाँ पे लाके एक्सेल में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपने हमें जिस उसमें चाहिए था फॉर्मेट में। तो इस तरीके से इसका इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसमें एक दूसरा ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पे, फ्रॉम वेब। ये है फ्रॉम वेब। इसमें क्या करते हैं अपना, इसमें बेसिकली हम ऑनलाइन, अगर हमें ऑनलाइन कोई डाटा उठाना है तो हम इसको इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। हमें हमें ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, हमने किसी टॉपिक पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें नेट से हमने निकालना है वो डेटा, तो हम यहाँ पे उसका URL देंगे और वहाँ से डेटा निकाल लेंगे। ये हम आपको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है भाई, तो गेट डाटा में क्या, इसमें हमें क्या करना है, फ्रॉम वेब में आएंगे हम। हमें अगर ऑनलाइन कोई कंटेंट उठाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे, और वहाँ से क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे URL जो डालना है, हम पहले गूगल खोल लेते हैं। यहाँ पे मान लो हमने कुछ भी लिख दिया, हमें जिस टॉपिक पे सर्च करना है, मान लो हमने इंडिया ही लिख दिया। इंडिया लिखेंगे। इंडिया लिखने के बाद हमें कोई एक लिंक उठा लो यहाँ से, जैसे हमने इसको उठा लिया पहले लिंक को। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका ये URL कॉपी कर लेंगे, और URL कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम ओके कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ से ये इसका जो भी है डेटा वो उसने यहाँ से उठाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ से ये डाटा उठा लेगा। ठीक है भाई, तो हम अगर हमें कोई भी डालना है तो ये देखो इस तरीके से यहाँ शो करना शुरू कर देगा ये। ये देखो ये इस तरीके से शो करेगा रिजल्ट इंडिया का जो भी है, फ्लावर, फ्रूट, ट्री। इस तरीके से हमने अगर कोई डेटा उठाना है वहाँ से तो हम इस तरीके से उठा सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसके बाद आ जाता है। ठीक है भाई, तो इसके बाद आ जाता है आपका, यहाँ से हम देख लेते हैं अगर हमें किसी टेबल से डेटा उठाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद मान लो ये हमारे पास टेबल है, ये भी टेबल ही है हमारी। इस टेबल को हमने सिलेक्ट किया, अगर इसमें हमें कुछ चेंज वगैरह करने होंगे तो हम वो कर लेंगे। मान लो मुझे रोल नंबर का कॉलम ही हटाना है यहाँ से, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पे सिंपल क्लिक करके इसको यहाँ से, या तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा या मैं राइट क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ये मैंने रिमूव किया, बस मुझे बाकी ये चाहिए कि नाम और क्लास चाहिए इस टेबल में। तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस करूँगा, क्रॉस करने के बाद ये डाटा मुझे चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पे कीप कर दूँगा। ऐसे कीप करूँगा
तो ये डेटा मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो अपडेट हो गया ये डेटा। तो इस तरीके से टेबल से उठाया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें हमने कर ली, हमें कैसे डाटा कहाँ से उठाना है और कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो इस तरीके से इसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है रीसेंट सोर्सेज। रीसेंट सोर्सेज में कुछ भी नहीं है, हमने जहाँ जहाँ से लिंक इसके करे थे इसके, ये वो शो कर देगा यहाँ पे। हमने विकीपीडिया से इंडिया के बारे में देखा था, एक हमने स्टार्टिंग में टेक्स्ट फाइल उठाई थी डेस्कटॉप से सैम्पल नाम की, ये वो है। ठीक है, उसके बाद हमने एक ये टेबल से हमने पावर क्वेरी में जाके हमने एक कॉलम हटाया था, उसका रोल नंबर का कॉलम हटा दिया था। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है इसमें रीसेंट सोर्सेज में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका रीसेंट सोर्सेज हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन की। ठीक है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना है। ये मैं पहले इसको डाटा थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, मान लो हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी है, ये मेरे पास फाइल पड़ी है format1। ठीक है, ये एक फ़ाइल है, इसका कनेक्शन मैं यहाँ से करूँगा अपनी इस वाली फ़ाइल से। यहाँ पे आऊँगा, एग्जिस्टिंग कनेक्शन करूँगा और यहाँ से इसको फ़ाइल को सिलेक्ट करके ओके करूँगा और मैं टेबल फॉर्म